किसी गांव में 7 भाई और उसकी एक बहन रहती थी। उसके माता पिता जीवित नहीं थे। सबसे छोटा भाई और बहन अविवाहित थे। वे अत्यंत गरीब थे। 6 भाइयों और उनकी पत्नियां सवेरे सवेरे उठकर काम करने के लिए निकल जाते थे और छोटा भाई गाय चराने जाता था। एक दिन काम पर जाने के पहले मुनगा साग तोड़कर लाए और अपनी बहन को पकाने के लिए कह गए। 7 भाई और उनकी पत्नियां काम पर चली गई। उन लोगों ने अपनी बहन से कह रखा था कि वे दोपहर तक लौटेंगे। छोटी बहन भोजन तैयार करने लगी। पहले उसने भात पकाया, उसके बाद मुनगा साग काटने लगी। साग काटते समय उसकी कट गई, जिससे खून बहने लगा। खून को साग में से ही पोंछने लगी और साग बना दी। दोपहर को 7 भाई और उनकी पत्नियां काम से लौटी। सभी भाइयों को एक साथ भोजन परोसी, भात के साथ मुनगा का साग खाने के लिए दी। वे अत्यंत आनंदपूर्वक खाने लगे। उन्हें आज मुनगा का साग बड़ा ही स्वादिष्ट खाने में लगा। इसके पहले उन्होंने मुनगा साग को इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया था। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन आज तुमने साग कैसी पकाई है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? उसने उत्तर दिया कि आज साग काटते समय वह कट गई थी और उसने बहते खून को साग से साफ किया था। संभवतः इसी कारण साग इतना स्वादिष्ट बना हो। 7 भाइयों ने कहा, बहन तुम्हारा खून इतना स्वादिष्ट है तो तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अब 7 भाई विचार करने लगे कि किस प्रकार वे अपनी बहन को मार कर उसका मांस खा सके। बड़े भाई ने कहा, हमें बहन को अरहर रखवाली के लिए खेत में भेजना चाहिए। अन्य सभी भाई उनके विचार से सहमत हुए ताकि किसी भी प्रकार से अपनी बहन को मार कर उसका मांस खा सके। अरहर के खेत में उन लोगों ने एक मचान बना रखी थी। उसी मचान के ऊपर बैठकर वह खेत की रखवाली करती थी। एक दिन 7 भाई तीर धनुष लेकर अपनी बहन को मारने के लिए अरहर के खेत में गए। सबसे पहले बड़े भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। फिर उसने तीर चलाया, परंतु उससे तीर नहीं चला। इसके बाद दूसरे भाई ने मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। उसने तीर चलाया, पर वह भी नहीं मार सका। अब तीसरे भाई की बारी थी। वह बहुत ही खुश होकर मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधने लगा। वह भी नहीं मार सका, उसका निशाना चूक गया। इस प्रकार 6 भाइयों में से कोई भी बहन को नहीं मार सके। 6 भाइयों में से कोई नहीं मार सके तो वे आपस में विचार करने लगे कि किस प्रकार उसे मारा जाए। उन्हें लगने लगा कि तकदीर में मांस खाना नहीं लिखा है। छोटा भाई आया। उसने बहन को नहीं मारना चाहा, किंतु उनके बड़े भाइयों ने मारने के लिए दबाव दिया। अंततः मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय सबसे छोटे भाई मारने की तैयारी में लगा था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया तो छोटे भाई ने एक तीर चलाया जो कि छोटी बहन की छाती पर जा लगा। तीर लगते ही वह धड़ाम से गिर पड़ी और मर गई। उसने अपने बड़े भाइयों से काट कर मांस तैयार करने को कहा और नदी की ओर चला गया। 6 भाइयों ने काट कूट कर मांस तैयार कर लिया और पकाने लगे। इसी बीच सबसे छोटा भाई ने मछली और केकड़ा पकड़कर लाया और उसको पकाकर अपने खाने के लिए तैयार किया। यह बात अन्य भाइयों को मालूम नहीं थी। खाने के लिए 7 पत्तल में मांस बांटा गया और सभी लोग खाने के लिए बैठे गए। जब 6 भाई बहन का मांस खाने का समय, सबसे छोटा भाई मछली और केकड़ा खाता। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए तो वह छोटा भाई बहन के मांस लेकर बाहर एक टीले में डाल दिया। बहुत दिनों के बाद उसे टीले पर बांस का पेड़ उगाया। एक दिन एक डोम आया
और छोटे भाई से एक बांस मांगा। छोटे भाई ने वह बांस डोम के हाथ बेचने से इनकार कर दिया। जब बांस नहीं मिला तो उस डोम ने बांस के पेड़ चुपके से काट लिया और अपने घर ले गया। बांस से उसने एक बांसुरी बनाई। बांसुरी बजा बजा कर वह डोम भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते मांगते वह बड़े भाई के घर पर पहुंचा। वहां पर मुरली से ध्वनि निकलने लगी कि यह तो मेरा दुश्मन का घर है, अतः तुम मधुर ध्वनि मत निकालो। इसी प्रकार वह डोम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठे भाई के पास मांगने के लिए पहुंचा। प्रत्येक के वहाँ मुरली से यही धुन निकलती थी कि यह मेरा दुश्मन भाई है। मुरली की इस धुन को सुनकर किसी ने डोम को कुछ नहीं दिया। अंत में वह सबसे छोटे भाई के वहाँ पहुँचा। जब वह बांसुरी बजाने लगा तो उससे यह ध्वनि निकलने लगी कि यह मेरा सहोदर भाई है, तुम यहाँ पर मधुर ध्वनि निकालो। इस प्रकार की आवाज़ सुनकर छोटा भाई दौड़ा दौड़ा घर से निकल पड़ा। उसने देखा कि वही डोम मुरली बजा रहा है। उसने एक प्याला चावल दिया और कहा कि यह मुरली तो मेरी बांस से बनाई गई है, तुम मुझे यह मुरली दे दो। डोम ने मुरली देने से इनकार कर दिया। छोटे भाई ने वह मुरली डोम के हाथ से जबरदस्ती छीन ली और इसके बदले में एक बांस का पेड़ दे दिया। इस बांसुरी को छोटे भाई ने अपने घर के छप्पर के नीचे खोच दिया। अब वह प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाने लगा। जब दोपहर को लौटता तो भोजन पकाकर खाता। 2 दिन के बाद जब वह गाय चराने के लिए गया तो वह बांसुरी बहन का रूप धारण उसका भोजन पका देती, उसका गोहाल सब साफ कर देती। स्वतः भोजन पका पका कर एवं गौशाला साफ सुथरा देखकर छोटे भाई को आश्चर्य हुआ। 3 दिनों के बाद उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि यह सब कैसे हो रहा है। उस दिन वह गाय बैल को लेकर चराने गया, मगर दूसरे को जिम्मा देकर वह तुरंत घर लौट आया और घर में छिपकर बैठ गया। कुछ देर के बाद वह मुरली उसकी बहन का रूप धारण कर काम करने लगी। सभी कार्य करने के बाद जब वह बांसुरी का रूप धारण करने जा रही थी, उसी समय जगह पर झट से हाथ पकड़ लिया और कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए मैंने इतनी तपस्या की है, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, इसी रूप में मेरे घर में रहो। अंत में उसने अपनी छोटी बहन का विवाह करा दिया और स्वयं भी शादी करके आनंद पूर्वक रहने लगा। यह 7 भाइयों की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।